एवरीवन। अच्छा, बहुत से बिजनेस ओनर के लिए ये मसला था कि एड चलाने के बाद जब उनके पास बहुत सारे लीड आते हैं ना, तो उन सबको हैंडल करना उनके लिए मुश्किल हो रहे थे। मेरा खुद एक क्लाइंट है जिनका मैं आप लोगों के साथ एड भी शेयर कर देता हूँ। उनका एड मैं तकरीबन 2 महीने से चला रहा था, लेकिन उसके साथ ये मसला हो रहे थे। हालांकि उन्होंने एक बंदे भी हायर किया हुआ था कि रिस्पॉन्स टाइम पे करना है, लेकिन वो छुट्टी पे चले जाते। उसके बाद उसके लिए मसला हो रहे थे कि अब ऐड के जो मैसेजेस वगैरह है ना, उनको हैंडल करने के लिए ये देख सकते हैं इसकी ये वाली कैंपेन था। प्रॉपर उसका एक पूरा फनल बना के पहले तो हमने इसमें सबसे पहले रीच की कैंपेन्स चले उसकी, और उसके बाद उसके इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट के लिए भी चले, और बहुत से क्रिएटिव टेस्ट भी किए हुए हैं। इसमें से ना सिर्फ एक क्रिएटिव नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं बहुत से क्रिएटिव मैंने टेस्ट करके कस्टम ऑडियंस पे चलाए हुए हैं। ये देखिए, ये सारे क्रिएटिव टेस्ट किए हुए हैं। उसके बाद ही फाइनल जो हम विनिंग एड निकालते हैं वो निकाल के इस पे टेस्ट करके फिर उसको तकरीबन मैसेज 25 रुपये में मिल रहे हैं। और ये एक न्यूरो सर्जन है, तो फिर ये 25 न्यूरो सर्जन के लिए बहुत बेहतर है रिजल्ट है। और इसमें इंस्टाग्राम के लिए भी हमने फनल बना के अभी मैं कैंपेन को बंद किया हुआ है, ताकि इसके लिए जो मसले ये थे कि इसके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, लेकिन टाइम पे रिस्पॉन्स ना करने की वजह से फिर बाद में अगर देर से रिस्पॉन्स करने की वजह से क्लाइंट भाग जाते हैं। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इस क्लाइंट के एड को बंद कर दिया, और उसके बाद हमने मैनी चार्ट पे ना इसके लिए एक पूरा एक ऑटोमेशन बनाया है। आजकल ऑटोमेशन हर बिजनेस ओनर के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एड तो चला लेते हैं, लेकिन एड से कस्टमर भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? एक रीजन ये हो सकती है कि आपकी एड पे गलत लोग आए, यानी कि आपकी टारगेट गलत हो, जिसमें आप ऑडियंस गलत चूज कर लेते हैं, उसकी वजह से आपकी एड में गलत लोग पहुंच सकते हैं। दूसरा भागने की वजह यह है कि लोग टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। अगर आप टाइम पे रिस्पॉन्स करें तो 50% लीड आपको मिल जाते हैं। अब टाइम पे रिस्पॉन्स करना, हर टाइम पे ऑनलाइन रहना, या हर टाइम पे एक ही हर बंदे को मैसेज करना, ये पॉसिबल नहीं है एक इंसान को। उसके लिए मिनी चार्ट का एक टूल है जिसमें हम ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके लिए ये किया है कि आप देख सकते हैं, अगर कोई भी बंदा इस एड से इस पे व्हाट्सएप पे आए तो फिर ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो। और दूसरा इसमें क्राइटेरिया मैंने ये सेट किया, नीड हेल्प। अब नीड हेल्प का मैंने कीवर्ड यहाँ पे डाला है, तो इधर से मैंने प्री फिल्ड मैसेज होते हैं ना, उसमें क्रिएटिव के अंदर प्री फिल्ड का मैसेज का ऑप्शन होते हैं। क्रिएटिव के अंदर से मैंने इसमें प्री फिल्ड में नीड हेल्प का कीवर्ड भी लाजमी डालना है। उससे ये होगा कि जो व्हाट्सएप पे ट्रिगर होंगे ना, तो उसमें हमें इजीली फाइंड करने के लिए आसानी होंगी। और वो ट्रिगर होने के बाद ये देखिए प्री फिल्ड में ये होते हैं ना, इधर आप नीड हेल्प, अगर आपके कोई इस कैंपेन का आईडी नहीं है, या एक ही कैंपेन है, आपकी मल्टीपल कैंपेन है, तो फिर आप कीवर्ड से के बजाय कीवर्ड पे ही जाए तो बेहतर है। क्यों? क्योंकि कीवर्ड सारे कैंपेन में लगाएं, और उसके बाद जो भी इस पे ट्रिगर होंगे वो ऑटोमेटिक चलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक फनल है, मेरा रीच का कैंपेन है, लेकिन मैं सिर्फ मैसेज वाले को ऑटोमेट करना चाहता हूँ जिससे मेरे व्हाट्सएप मैसेज ऑटोमेट हो, तो उसके लिए ये भी तरीका ठीक है कि आप इसमें नीड डायरेक्ट एक ही कैंपेन के ऊपर आप ट्रिगर कर सकते हैं इस पे। और मैंने अभी ये ट्रिगर कैंपेन और कीवर्ड दोनों भी किया हुआ है। उसके बाद उसके लिए होंगे, अगर कोई एड से आएंगे तो फिर उसको ये मैसेज जाएंगे। अब इसमें मैंने बुक अपॉइंटमेंट या इसमें बटन्स डाले। बटन्स में मैंने उसके बाद विजिट लोकेशन को मैंने आगे फ्लो में कंटिन्यू नहीं रखे, बस यहीं से ब्रेक किए। और दूसरा वेबसाइट विजिट पे मैंने फ्लो को बस यहीं पे एंड कर दिया। ये देखें, लोकेशन विजिट पे मैंने एक एक्शन शो किया है, आप लोग देख सकते हैं। इधर मैंने एक एक्शन परफॉर्म किया हुआ है, किस चीज का, कि यहाँ पे अगर कोई क्लिक करे तो फिर विजिटर वाले टैग होते हैं ना, लोकेशन विजिटर का मैंने एक टैग बनाया हुआ है। अब उस टैग से हमें ये पता चलेगा कितने लोगों ने विजिट किया लोकेशन। और उसके बाद वेबसाइट के लिए भी मैंने सेम एज इट इज किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद बाकी बटन्स पे है ना, बुक अपॉइंटमेंट का बटन भी है। अब ये फ्लो चलेंगे, कंटिन्यू भी इधर चलेंगे। अब यहाँ से मैं लीड में ना क्लाइंट की डिटेल लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इधर उसकी नाम ले रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद जब वो नाम पुट करेंगे तो फिर इस पे एक एक्शन फायर होंगे। एक्शन में क्या होंगे कि एक हम इधर गूगल फॉर्म अटैच कर लेते हैं, ये देखें। गूगल फॉर्म अटैच करने के बाद कौन सी शीट पे जाएंगे ये इधर आप क्लियर करना है, और फील्ड भी आप इधर से दे सकते हैं। उसके बाद जब नेम डालेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे जो फॉर्म है ना, बैक एंड में फॉर्म होते हैं उसमें स्टोर होंगे। स्टोर होने के बाद नेक्स्ट सवाल आगे क्लाइंट से ये होंगे कि ईमेल दें।
और वो जब ईमेल देंगे तो फिर ईमेल भी स्टोर होंगे, एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम उससे फ़ोन नंबर लेंगे। फ़ोन नंबर देने के बाद फिर से एक एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके बाद आएँगे कि कौन से डेट को वो हमारे क्लिनिक विज़िट कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक एक्शन परफॉर्म होंगे। ये एक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्शन है, ये देखें। क्योंकि आगे आप इसने इधर से आगे फॉर्म फिल करके खत्म होना है। अब फॉर्म में जो डेटा हमें रिक्वायर्ड है वो इस इधर तक उसने फिल कर लिया। अब इस एक्शन में हमें ये करना है कि जो आगे एडमिन होते हैं ना, या जो ओनर होते हैं, उसको मैसेज भी देना है कि फलाना बंदे ने आपकी फॉर्म को फिल किया है, आप जल्दी से उसको रिप्लाई दें। अब ये बैक एंड पे हमारे फॉर्म में आ चुके हैं। अब उसके बाद ईमेल पे नोटिफिकेशन जाएगा इधर से कि जिस फर्स्ट फुल नेम जो जो व्हाट्सएप पे हमसे बात कर रहे हैं ना, आगे क्लाइंट का नेम आएंगे, उसने आपकी इस फॉर्म को फिल कर दिया, जल्दी से रिप्लाई करें। ये मैसेज एडमिन पे जाएंगे या ओनर को जाएंगे कि अब ओनर खुद जल्दी इसको या रिप्लाई देंगे, या हमारे पास लीड है बाद में भी दे सकते हैं। इस फ्लो का मकसद ये होंगे टाइम पे क्लाइंट को वैल्यू देना। अब क्लाइंट को वैल्यू देने से ही आपको लीड बन जाते हैं। अब डायरेक्ट क्लाइंट के साथ बात कर रहे हो, ऐसा फ्लो है ये। तो उसके बाद दूसरे बटन पे भी सेम एज इट इज सेम, लेकिन सिर्फ लास्ट में मैंने एक चेंजेस किया है कि इधर फुल नाम के बाद जो फॉर्म है ना, उसका नाम चेंज कर लिया है। क्यों फॉर्म का नाम इसलिए मैंने चेंज किया क्योंकि मैंने यहाँ पे अलग अलग जो बटन से आएंगे ना, वो सारा अलग अलग शीट में स्टोर होंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे नेम चेंज किया ताकि हमें पता चले कि इसको असल में क्या बीमारी हो और कौन से वो बीमारी का इलाज करने के लिए हमारे पास आए, ताकि हमारी टीम उससे जब कांटेक्ट करेंगे तो फिर हमें इजी होगा इसके लिए। उसके बाद ये एक पूरा फ्लो है। लास्ट में सारे फ्लो का लास्ट में ना हमने फिर से रिटर्न करके कहाँ भेजना है, मेन मेन्यू के ऊपर, जहां से सारा कुछ फिर से परफॉर्म होना है। ये देखिए सब मेन इसी जगह पे फिर से वापस आना है। ये एक मुकम्मल फ्लो था। अभी मैं इसको इसी के लिए सेट किया है और उसके बाद 2 और क्लिनिक्स के लिए सेट करना बाकी है, उनके लिए भी अलग से करेंगे, लेकिन उनका सर्विस इनसे थोड़ा डिफरेंट है, तो उसके लिए अलग से सोचना पड़ेगा। मेन चीज़ यही है। आप भी अगर किसी को फ्लोस वगैरह बनाना हो तो फिर या सीखना हो तो फिर हमसे कांटेक्ट करें। हमारी पूरी टीम आपके लिए दस्तयाब होंगे, कोई मसला नहीं है। ये फ्लो बनाना भी कोई इतना इशू नहीं है। बात सारा कुछ एड में जब रिजल्ट अगर लाए ना, तो फिर बाद में ये सारा कुछ सेट करना कोई मुश्किल नहीं है। एड सब लोग चला लेते हैं, लेकिन असल मार्केटर मैं उसको समझता हूँ जो कि पिछले डेटा को समझें और ऑप्टिमाइज कर सकें एड को किस तरह परफॉर्म। अगर नहीं किया तो फिर ये ना कहें कि ये परफॉर्म किया, क्यों नहीं किया, ये सवाल बनता है। उस सवाल का जवाब उसके पास हो तो फिर उसी को मार्केटर कहते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अगले वीडियोस में हम मिलेंगे इंशाल्लाह।